नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। उन सभी पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है। देखिए, उस सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है, तो उस नाम है ग्रीन गुड डीड्स। क्या नाम है? ग्रीन गुड डीड्स। दूसरा प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है, तो वो था आपका नॉर्वे। ये 2019 का है, ठीक है ना। हाँ, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो है आपका महात्मा गांधी। यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो महात्मा गांधी है। किस राज्य के शासक निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलता है के तौर पर परिभाषित किया गया है, तो वो कौन है, तो वो है आपके कौन, तो वो है आपके ये अवध। कौन सा है? अवध है। उसके बाद से खाली स्थान दिया गया है, पूछा है कि फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है वो क्या है, तो वो है कंप्यूटर चिप। ठीक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप जानते हैं कि परम 8000, यानी परम 8000 जो है आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है तो आपका परम 8000। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट माइके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो वो पुस्तक जो है वो आपका है फर्दर एक्सक्वेंशंस एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या है? फर्दर एक्सकेवेंशंस एट मोहनजोदड़ो। ये आपका है किसके द्वारा लिखा? पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट माइके के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये रहा आपका किताब। उसके बाद से बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। तो ये हो गए हमारे 7 प्रश्न। बात करें 8वें प्रश्न के बारे में, तो 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। और पूछा है कि रॉबर्ट हुक ने खोज की, ऐसे भी जानते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसका खोज की थी? कोशिका की। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो AB+ को माना जाता है। किसको माना जाता है? AB+ को माना जाता है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी नौकरियों के सृजन की पहल की थी, तो वो थे आपके कौन से? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही जो है एक वायसराय था जो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। पित्त द्वारा स्रावित होता है, तो आप जानते हैं क्या? यकृत। यानी कि पित्त द्वारा जो स्रावित होता है वो क्या होता है? यकृत होता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ऐसे भी तो एग्जाम में सब पूछे ही गए हैं, ठीक है ना। सबको आपको ध्यान में देना होगा। उसके बाद से पूछा है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ध्यान दीजिए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको पता होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न के बारे में बात करें। 14वां प्रश्न है 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस था, तो वो फोकस था आपका प्लास्टिक प्रदूषण। किस भारतीय देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया था मालदीव ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूमदास ने किया था। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम था, तो वो नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी, तो वो थी आपके जोसेफ नोएल पैंटन। ठीक है। एक खाली स्थान दिया गया है, एक टाइगर रिजर्व है, तो एक टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, या ओपेरा है, या सफारी है। तो याद रखिए, इसमें जो होगा आपका गूगल होगा। गूगल जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का कारण बन सकता है, तो वो बनता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा, 3 अक्षर का नाम है, 4 अक्षर वाला हो जाएगा। यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। ठीक है। 22वां प्रश्न हमारा है। 22वां प्रश्न क्या है, तो ज़रा देखिए ध्यान से। 22वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा।
उसके बाद से कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी का आह्वान किया गया था, तो वो था कौन सा, तो 1906 में। ठीक है, 1906 में जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, वो है आपका जर्मनी। ठीक है, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है वो है जर्मनी। सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी कि सितंबर 2019 में जो है किसको राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो वो थे आपके कौन से, तमिलिसाई सुंदरराजन। उसके बाद है किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया, तो वो है कमला दास ने। नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो वो है आपका एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव वही थे, कौन, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में स्वच्छंदता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश के से ग्रहण की गई हैं, तो वो है आपका कौन सा, फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस से ग्रहण की गई थी। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है, तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डकन किन है, डकन किन है। जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए सामाजिक युग को रूप में जाना जाता है, तो वो है रीवा के रूप में। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा सांची का स्तूप। अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया है, तो वो है आपके शोभा मंडल। ठीक है, शोभा मंडल। उसके बाद से थुम्बा को रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। कौन है, तो वो है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। उसके बाद HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा HTTP का जो पूर्ण रूप है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद 35वां प्रश्न की बात करें तो 35 प्रश्न है आपका ये कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक, प्राकृतिक और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई। ATL का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है आपका अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब। किस देश में सबसे सबसे सफल सहकारी कृषि है, तो वो है आपका डेनमार्क में। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था, तो वो किया गया था GSLV MK3 M1 फर्स्ट। ठीक है, हाँ। GST किस तरह का कर है, तो है अप्रत्यक्ष कर। ध्यान रखिए GST क्या है, तो किस तरह कर है, अप्रत्यक्ष कर है। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए, तो वो है महिला विनेश फोगाट। आप तो जानते ही हैं। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह रिक्त दिया गया है कि स्थित है, तो वो कहाँ पे है, आपका अजमेर में है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।